हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। तो सबसे पहले आज हम आपको बता दें कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा PSIR ऑप्शनल किस प्रकार से कंप्लीट किया जाए और किस हिसाब से हम देखो एक सीरीज रखने वाले हैं कि हाउ टू आंसर राइटिंग इन PSIR। क्योंकि PSIR की जो आंसर राइटिंग होती है, किसी भी ऑप्शनल की जो आंसर राइटिंग होती है, वो जो हमारी GS की आंसर राइटिंग होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो देखो काफी टाइम से, लगभग 2-3 साल से मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस आप सब लोगों को भी देना चाहता हूँ। और किस हिसाब से हम आंसर राइटिंग करेंगे, ये सारी चीजें हम डे बाय डे इंक्रीज करते जाएंगे और मैं आपको बताता रहूंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। कुछ सेशन हम लाइव भी लेंगे जिसमें हम आंसर राइटिंग करेंगे। आप लोगों को व्लॉग वगैरह में देखा भी होगा आप लोगों ने, तो वहां पर भी हम आंसर राइटिंग करते रहते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आंसर राइटिंग कहाँ से कर रहा हूँ। सारी चीजें बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। बस आज सबसे पहले ये जान लेते हैं कि PSIR ऑप्शनल का पेपर कैसा आता है और उसमें किस प्रकार का, थोड़ा बहुत सिलेबस वगैरह देख लेते हैं। सिलेबस पे ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा काफी अच्छे से। अब आंसर राइटिंग का वो डर कैसे हटाया जाए और कैसे आंसर राइटिंग की जाए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमें सोर्सेज लेने हैं, कौन सी कोचिंग के, कौन से मैम के, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये भी बताएंगे कि भाई कोचिंग कहाँ से लेनी चाहिए या जरूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर का पैटर्न, कि भाई जो अपना पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। पेपर का पैटर्न की अगर बात करूं तो जो हमारा PSIR है ये टोटल हमारा 500 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स का पहला पेपर होता है, 250 मार्क्स का दूसरा पेपर होता है। ऐसा करके टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 500 मार्क्स हो जाते हैं। अब देखो पेपर फर्स्ट जो होता है वो भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है। सेम तरीके से पेपर 2 भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है। ऐसे करके टोटल हमारे पास 4 सेक्शन आते हैं। पहले पेपर के अंदर जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है इसके लिए हमें 3 घंटे मिलते हैं। जो सेकंड पेपर है इसके लिए भी हमें 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, तो पहले पेपर में क्या होता है, सेकंड पेपर में क्या होता है, जैसा कि अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है PSIR। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि PSIR हमें क्यों लेना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार PSIR ही क्यों। देखो बहुत सारी रीजंस होते हैं इसके पीछे। पहला रीजन तो यही है कि भाई काफी जो टॉपर्स होते हैं वो PSIR से निकल के जाते हैं। लेकिन पिछले साल की अगर बात की जाए तो PSIR से टोटल 15 कॉपीज सिलेक्ट हुई थी पूरी टोटल 900 में से। इट मींस PSIR का वेटेज तो है। ठीक है, ओवरऑल की तुलना में काफी अच्छा वेटेज है। ठीक है, सोशियोलॉजी आप हिंदी लिटरेचर भी ले सकते हो, लेकिन PSIR मेरे लिए इसलिए मेरे को ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि इससे क्या है ना कि हमें बाकी चीजों में हेल्प मिलती है। लाइक एथिक्स के पेपर में हेल्प मिल जाती है। सेकंड चीज हमें ऐसे राइटिंग के अंदर हेल्प मिल जाती है। GS सेकंड के अंदर हेल्प मिल जाती है। वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन फर्स्ट का जो पेपर है, सेक्शन मतलब फर्स्ट पेपर उसका सेक्शन ए जो है उसके अंदर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के व्यूज हैं अपने, जिसके अंदर हम जॉन रोल वगैरह, मिल्स वगैरह, हम प्लेटो, अरिस्टोटल सबको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मतलब पढ़ने क्या है, उनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई तो आप बुक से करोगे, हम सिर्फ यहाँ पर क्या रखेंगे, एक आंसर राइटिंग सेशन रखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज है इसके अंदर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद के ऊपर हो गया। ठीक है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर हो गया। तो ये सारे बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स इंडियन के भी यहाँ पर क्या है, गांधी जी वगैरह सब हैं इसके अंदर। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ से देखो GS सेकंड से हम जो पढ़ते हैं वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है। लेकिन बहुत अलग तरीके से लिखना है भाई। मैं पहले बता रहा हूँ GS सेकंड का आंसर बहुत अलग लिखा जाता है, यहाँ आंसर बहुत अलग लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पेपर सेकंड के ऊपर। पेपर सेकंड जो होता है वो अपना पूरा IR का होता है। पहला हमारा पॉलिटिकल साइंस का होता है, दूसरा हमारा IR से होता है। तो अगर मैं बात करूं पेपर सेकंड के सेक्शन ए में क्या आता है, तो उसमें आती है अपनी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड थ्योरीज वगैरह, कि भाई कौन से देश से मल्टीपोलर क्या होता है, बाइपोलर क्या होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, न्यूक्लियर थ्योरीज वगैरह पढ़ी होंगी। वो सारी चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं, सेक्शन ए में पढ़ने वाले हैं पेपर 2 के। उसके बाद आते हैं हम नीचे वाले सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी में हम पर्सनली पढ़ने वाले हैं किसको, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया के रिलेशन श्रीलंका से कैसे, इंडिया के रिलेशन US से, रसिया किससे कैसे है, सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। IR के लिए जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो होता है करंट अफेयर्स। विदाउट करंट अफेयर्स वी कांट इमेजिन कि हम भाई ये आंसर लिख देंगे IR का। ठीक है, तो IR के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
चलो ये सब चीजें तो आप लोगों को समझ आ रही होंगी। अब हम सबसे पहले आते हैं कि भाई आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करेंगे, हमारा ये सेशन कैसे आगे वर्क करेगा। देखो भाई डेली हम 2 आंसर राइटिंग करेंगे, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो अपने PYQs है ना उन्हीं को देखेंगे कि किस हिसाब से टॉपर्स लिखते हैं। हम टॉपर्स की कॉपियों को भी डिस्कस करेंगे 1-2 क्लास के अंदर, तो किस हिसाब से टॉपर्स लिखते हैं, हम किस हिसाब से लिखेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स या स्टैंडर्ड आंसर्स कैसे हैं, ठीक है। जो डेमो आंसर्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्या क्या चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं बाय आवर सेल्फ्स, तो वो भी सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एक छोटा सा डेमो यहाँ पर दे देते हैं आपको कि हाउ टू आंसर राइटिंग इन PSIR, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम लेने वाले हैं वो है ओरिजिनल पोजीशन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अपने को यूज करना ही होता है इसको। जब भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं तो हम इसका यूज करेंगे ओरिजिनल पोजीशन का, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और सीधा क्वेश्चन पूछा था आई थिंक सो 2013 या 14 के अंदर कि एक्सप्लेन ओरिजिन पोजीशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो 10 मार्क का क्वेश्चन आता है वहां पर आया था एक्सप्लेन ओरिजिनल पोजीशन। अब देखो हमें ओरिजिनल पोजीशन पता है, तो क्या हम ओरिजिनल पोजीशन के बारे में सीधा लिखना स्टार्ट कर दें, या फिर कुछ पैटर्न होगा जैसे जीएस में इंट्रो लिखते हैं, या फिर ऐसा कुछ पैटर्न करते हैं इसके अंदर। तो देखो पहली चीज, ये आंसर जो हमारा PSIR का आंसर है वो नॉर्मल आंसर से कैसे अलग होता है वो डिस्कस करते हैं। और देखो बहुत ही बेसिक से, क्योंकि मैं खुद लिख रहा हूँ, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा। और जो मैंने टॉपर्स की कॉपियां देखी हैं या फिर मैंने स्टैंडर्ड आंसर्स देखे हैं और बहुत सारे आंसर लिखे हैं, उसी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, ओरिजिनल पोजीशन हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका इंट्रो पार्ट डेराइव करना है। अब इंट्रो पार्ट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ही हमें इंट्रो पार्ट में ये लिखना है कि ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट आया कहां से है। तो ओरिजिनल पोजीशन का जो कंसेप्ट है ये हमारा जॉन रॉल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन रॉल ने। तो जॉन रॉल ने ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट दिया था, और इस कंसेप्ट के अंदर वो ये कंसेप्ट उनकी एक बुक से लिया गया है जिस बुक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो पहले हमें इंट्रो में यही बात लिखनी है कि जो ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जॉन रॉल, ठीक है। तो इंट्रो में क्या लिखोगे, दिस कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जॉन रॉल इन हिज बुक ए थ्योरी ऑफ द जस्टिस। तो अब जस्टिस से रिलेटेड है, इसका मतलब ये है। अब ओरिजिनल पोजीशन का मतलब समझना क्या होता है। देखो बहुत ओरिजिनल पोजीशन का मतलब होता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है। अब किसी इंडिविजुअल की पोजीशन किस प्रकार से मैटर करती है, वही चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जॉन रॉल ने दिया था, ये इंट्रोड्यूस किया था, और उनकी एक बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्लियर है, ये चीजें क्लियर हुई आपको। फिर उसके बाद जैसे आपको ध्यान रखना है, इंट्रो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपका इंट्रो 15 to 20 वर्ड्स, मैक्स टू मैक्स 25 वर्ड्स जा सकते हो आप, लेकिन 15 to 20 वर्ड्स में से क्या करने की कोशिश करनी है, लिखने की कोशिश करना है अपने को इंट्रो को, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम सीधा किसके ऊपर, इसके बॉडी पार्ट के ऊपर। बॉडी पार्ट मतलब इसको अपन आगे कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रोल्स ने कंसीडर किया था, ये किसके बारे में किया था, फेयरनेस के बारे में किया था। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कीवर्ड्स में लिख के बता देता हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखने में तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ इसके कि कीवर्ड्स में क्या क्या आएगा। पहली चीज, जॉन रॉल ने कंसेप्ट दिया था, ये फेयरनेस का कंसेप्ट था, ठीक है। फेयरनेस को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा था कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन होती है उसकी फर्स्ट जो वर्च्यू होती है वो क्या होती है, फेयरनेस होती है ना। ये चीजें बताई थी हमें, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि जस्टिस जो होता है वो प्योरली प्रोसीजरल होता है, ठीक है। क्या होता है जस्टिस, क्या होता है, प्योरली प्रोसीजरल होता है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे कि जस्टिस को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, फेयरनेस के टर्म्स में डिफाइन किया। प्योरली, दूसरी चीज क्या है, प्योरली प्रोसीजरल बताया उन्होंने कि भाई प्रोसीजर है, ऐसे जस्टिस नहीं दिया जाता,
पूरा प्रोसीजर के साथ दिया जाता है कि भाई ऐसे ही सबको बोलने दिया जाना। जब मान लीजिए हमने कोई क्राइम कर दिया, वैसे हम तो क्यों करेंगे, पर फिर भी मान लीजिए हमने कोई क्राइम कर दिया, तो इसमें देखो प्रोसीजर होता है, सीधा जाके ऐसे फांसी नहीं दे सकते हमें, ठीक है। उसका प्रोसीजर होता है कि भाई इसको प्रूफ करो कि इन्होंने दिया है या नहीं दिया, ठीक है, कोई मतलब क्राइम किया है या नहीं किया। तो देखो फेयरनेस, जस्टिस को उन्होंने फेयरनेस के तरीके से शो किया है और प्योरली प्रोसीजरल बताया है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो इसकी अगर बात करनी चाहें अपन, तो इन्होंने बात की है कि जो अपना जस्टिस होता है इसके अंदर क्या होता है, ये प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसी तरीके से किया जाता है कि इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब प्राइमरी गुड्स में इन्होंने किन किन को लिया है, चलो अभी देख के बताते हैं आपको। प्राइमरी गुड्स में इन्होंने लिया है लिबर्टी हुआ, राइट्स हुआ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किसी भी इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए। लिबर्टी हुआ, राइट्स हुआ, तो इनके बारे में बताना है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी गुड्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स, ठीक है। तो ये हमें बताना था, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी गुड्स के एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि लिबर्टी हो, राइट्स हो गए, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में ये बताना चाह रहे हैं हम, प्राइमरी गुड्स की अगर बात कर ले तो अपन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद अगर बात करूं तो इस प्रिंसिपल, इस कंसेप्ट, ओरिजिनल पोजीशन के कंसेप्ट को उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस से बताया है। किससे बताया है, वेल ऑफ इग्नोरेंस से बताया है। किससे बताया है भाई, वेल ऑफ इग्नोरेंस। देखो लिखने में तो मैं इसको लिख के लाके और आपको समझा सकता था, जैसा कि हम आगे क्वेश्चंस में क्या पता कर भी दें, लेकिन हमें लिखना कैसे, सोचना कैसे, वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेकंड जो पैराग्राफ होगा आपका, उसके अंदर आप इन 3 कीवर्ड्स को यूज करने वाले हो और आपका आंसर्स बहुत अच्छा लगेगा इन कीवर्ड्स की हेल्प से। ये सेकंड पैराग्राफ होगा अपने आंसर का, और ये जो पैराग्राफ होगा हमारे 30 वर्ड्स या 40 वर्ड्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना है अपने को। पहले देखो अपन ने कितना 20 वर्ड्स लिए हैं और फिर हम 30 और 40 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इट मींस हम 50 या 60 वर्ड्स के आसपास पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 150 वर्ड्स में अपना आंसर कंप्लीट करना है। फिर हम लिखेंगे कि भाई ये ओरिजिनल पोजीशन का जो कंसेप्ट है ये किस बेसिस पर है। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी वेल ऑफ इग्नोरेंस के नाम से, मतलब एक इनका कंसेप्ट है, उसका भी इन्होंने यहाँ पर यूज किया है इसको एक्सप्लेन करने में, वेल ऑफ इग्नोरेंस को। तो हमें वो पक्का लिखना है। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो भी आपकी ये चीजें हैं, अगर आप इनको नोट डाउन नहीं करोगे अपने आंसर में, डायरेक्ट जो ओरिजिनल पोजीशन को समझाने लग गए, तो भाई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। एग्जामिनर जो है वो आपसे चाहता है कि आपको पता हो, आपको पूरा नॉलेज हो कि क्या जो हमारा ये जॉन रावल है ये क्या कहना चाहता था, इन्होंने क्या कहा था। तो कंप्लीट एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर होती है वो होता है थिंकर्स। इसके अंदर हमें थिंकर्स के नाम भी डालने होते हैं। हर आंसर के अंदर हमारा थिंकर्स के व्यूज होने चाहिए, ठीक है। अपना कम डालना है, ये ध्यान रखना। आईआर आएगा हमारा डालने के लिए, जो करंट अफेयर्स है उसमें हम डालेंगे, लेकिन यहाँ पर अपना मटेरियल कम डालना है, आपको अपना दिमाग कम लगाना है। ज्यादा से ज्यादा क्या फोकस करना है कि जो आपकी चीजें समझी हुई हैं, जो आपके कंसेप्ट बिल्ड किए हुए हैं, उन्हीं का आप यूज करो और उन्हीं कीवर्ड्स का यूज करो। फिर अगर अपन थर्ड पैराग्राफ की बात करें तो अपन इसको थोड़ा सा रफ कर दे, यहां से इंट्रो हो जाएगा, यहां से इंट्रो खत्म हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन आ गया, ये सेकंड पैराग्राफ आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ओरिजिनल पोजीशन का थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं। इस पैराग्राफ, देखो पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं होते, कुछ वो जो डायग्राम वगैरह नहीं होते। जहाँ पॉसिबल हो वहाँ डायग्राम डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम डायग्राम ही बनाने चले गए, तो भाई ये ऑप्शनल है। यहाँ लिखना है, यहाँ एक्सप्लेन करना है, तुम क्या जानते हो, तुम इसके मास्टर हो या नहीं हो, ये जानना चाहता है वो सामने वाला, क्योंकि भाई ऑप्शनल लिया है ना तुमने, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर बात करें हम इसके अंदर थर्ड पैराग्राफ में हम की पॉइंट्स की बात करें तो वेल ऑफ इग्नोरेंस को यूज करेंगे अपन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। वेल ऑफ इग्नोरेंस की पॉइंट को यूज करने वाले हैं। वुड एब्स्ट्रैक्ट द पार्टिसिपेंट,
इसके अंदर क्या है कि वो बताना चाह रहा है कि कोई जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो क्या करता है अपनी उसके भी पास बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एथेनिसिटी, या दिखाने के लिए मतलब कहने का मतलब होता है रिलीजन कौन सा है, रीजनलिज्म, एथेनिसिटी, कास्टिज्म, बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ होता है एक इंसान, ठीक है। तो स्टेटस, जेंडर, डिसेबिलिटीज, बट इसके अंदर भी हमें किसको जनरेट करना है, इन सब के साथ 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 हमें किसको लेके चलना है, सेंस ऑफ जस्टिस को लेके चलना है। किसको लेके चलना है, सेंस ऑफ जस्टिस को, सेंस ऑफ जस्टिस को लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो कि हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा आंसर अधूरा रहेगा और हम बिल्कुल भी मार्क्स गेन नहीं कर सकता पार्टिसिपेंट। और इसके अंदर जो भी होगा भाई, जो भी पार्टिसिपेंट है, जो भी इंडिविजुअल है, वो रैशनली और इम्पार्शियली तरीके से क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए बाय यूजिंग द सेंस ऑफ जस्टिस। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये क्वेश्चन कहां से था। ओरिजिनल पोजीशन का क्वेश्चन क्या है, एक इंडिविजुअल से लेके लिया गया है कि इंडिविजुअल की सोसाइटी के अंदर क्या पोजीशन है, हो सकता है उनका जेंडर भी होगा, मान लो मैं हूं तो मेरी क्या पोजीशन है, उसके आधार पर हमें बताया गया है सेंस ऑफ जस्टिस के बारे में, ठीक है। तो इससे हमें क्या है, रेशनल डिसीजंस लेने हैं, रेशनल और इम्पार्शियल डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, ये बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी गुड्स, और यहाँ पर हम एक डिफरेंस प्रिंसिपल का यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस प्रिंसिपल का यूज ले लेते हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल, अब डिफरेंस प्रिंसिपल के बारे में भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिफरेंस प्रिंसिपल होता क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है कि विच जस्टिफाई, इसके अंदर बताया गया है कि ये यहाँ पर बताया गया है कि जो जस्टिफाई कब होगा, जस्टिफाई तब होगा जब हमारा जो है कि इनइक्वालिटी ओनली इफ बेनिफिटेड एट द लिस्ट प्रिविलेज, इनइक्वालिटी दूर तब होगी जब कुछ जो बिल्कुल लिस्ट बेनिफिटेड पर्सन है ना उसको भी क्या हो, बेनिफिट हो, ठीक है। तो वहां पर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वहीं डिफरेंस प्रिंसिपल को बताया गया है। डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब समझो, अंतर। भाई एक तो ठीक ठाक समृद्ध आदमी है, समृद्ध का मतलब यू कैन से कि उसके पास अच्छी अमाउंट क्या है, अपने रिसोर्सेज है, ठीक है। और एक होता है नॉर्मल रिसोर्सेज वाला इंसान, तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि डिफरेंस प्रिंसिपल के अंदर अगर लिस्ट एडवांटेज पीपल भी अगर बेनिफिट होता है तो हमारा डिफरेंस प्रिंसिपल काम करता है। इसके ऊपर भी अपन बात करने वाले हैं। फिर यहां से अपन इन तीन की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल का यूज करते हुए, इनको एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा थोड़ा इनको देखेंगे हम आगे की। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डेमो दे रहा हूँ कि किस हिसाब से आंसर राइटिंग करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 40 to 50 वर्ड्स के अंदर। इट मींस अब हमारा जो आंसर है वो 100 वर्ड्स क्रॉस कर चुका है और 100 वर्ड्स में हमने आंसर लिख दिया है। बहुत गर्मी हो रही है, पंखा भी नहीं चल रहा वरना आवाज नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसको खत्म करने की कोशिश करनी है कि खत्म कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। तो उसके लिए हमें जो कंक्लूजन है हमारा 30 to 40 वर्ड्स में वो एक डेराइव करना है और वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पहली बात पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए और यहाँ पर कंक्लूजन बहुत अच्छा हो सकता है कि रोवल के, भाई इसके अंदर हमें ये भी बताना है कि रोवल को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है इन सब के लिए और कुछ लोगों ने उनका साथ भी दिया है। यहाँ पर ऐसा ही करना है, एक क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट डालना है प्लस उसके साथ में क्या डालना है कि कई लोगों ने इसका साथ भी दिया, सपोर्ट भी किया है इस व्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पर रोवल हैज बीन क्रिटिक बाय द कम्युनिटेरियंस। रोवल को किसके द्वारा क्रिटिक किया गया है, कम्युनिटेरियंस के द्वारा। क्यों किया गया है, ध्यान से सुनो भाई। देखो ये किसकी बात कर रहा है, इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहा है जॉन रोल, है ना। और कम्युनिटेरियन किसकी बात करते हैं कि भाई इस कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोगों की बात करते हैं। ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। अभी बताया कि भाई प्राइमरी गुड्स के ऊपर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये इंसान एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस कर रहा है और कम्युनिटेरियन इसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तू कर रहा है ना ये ठीक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं।
फिर उसके बाद अगर बात करूँ इक्वलिटी वगैरह, ये सब्सटेंसिव जस्टिस, ये चीज़ें इनके में कम देखने को मिलती हैं, इसलिए इनको क्या किया जाता है, वो भी क्या है, कुछ इनको सपोर्ट भी करते हैं, उनके बारे में भी लिखना है। तो कुल मिला के ये क्या हो गए अपने की पॉइंट्स हो गए। और यहाँ पर अपना जो 30 to 40 वर्ड्स में अपने को वो करना है कि भाई इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और उसके बाद अपने को क्या कर देना है, आंसर को खत्म कर देना है 130 to 40 वर्ड्स में। और आपने इतने कम वर्ड्स में इतने अच्छे से आप इसके अंदर एक क्वेश्चन भी डाल सकते हो कि सॉरी डायग्राम भी डाल सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई एक इंसान जो कि लिस्ट बेनिफिट है, इसको बेनिफिट मिलता है, तो ओरिजिनल पोजीशन का डिमांड हो जाती है कि इस ओरिजिनल इंसान की भी कुछ ना कुछ पोजीशन है इस सोसाइटी के अंदर, यही ओरिजिनल पोजीशन है। इससे आप क्या समझा सकते हो, और आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो ये था अपना। अब हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये तो फिर भी मैंने ऊपर ऊपर से बताया, बाकी क्वेश्चन सब बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर ऐसा ही साथ रहा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।